कियो अस्पुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथ ये सम्मल कियो न जाए। इस साखी के प्रथम चरण में आया है एक शब्द सम्मल, जिसका अर्थ है यात्रा के लिए मार्ग का खर्च, तात्पर्य में अध्यात्म की पूंजी। जब कोई घूमने के लिए जाते हैं, कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखते हैं, रुपये पैसे रखते हैं, पहनने के लिए कपड़ा रखते हैं। ये क्या हो गया? सम्बल। आप सभी इस राजिम माघी पुन्नी मेला में घर से यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ से आने जाने के लिए आप कुछ पैसे रखे होंगे और कुछ सामान खरीदने के लिए भी कुछ पैसे रखे होंगे। तो यही क्या है? सम्मल है। और अध्यात्म की पूंजी, हमारे अच्छे संस्कार ही अध्यात्म की पूंजी है। इस साखी के दूसरे चरण में आया है अस्पुर पाटन पाए। तो पुर क्या है? गांव है। और गांव किसे कहा गया है? इस शरीर को कहा गया है। और पाटन क्या है? बाजार है। बाजार किसे कहा गया है? सत्संग के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इतना सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, साथ ही सत्संग भी मिला हुआ है। अब इसके बाद भी यदि हम अपने कर्मों का सुधार नहीं करते हैं, अच्छे संस्कार एकत्रित नहीं करते हैं, तो जब जीवन का अंतिम समय आ जाएगा, यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, तब उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस राजिम माघी पुन्नी मेला में संत समागम लगा हुआ है। विभिन्न प्रांतों से हमारे संत गुरुजनों का आगमन हुआ है और सत्संग का कार्यक्रम भी चल रहा है। आप सभी स्वस्थ हैं, तभी तो वहाँ अपने घर से इस समागम तक चलकर आए हुए हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं, सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। बड़े ही खुशनसीब हैं। सदगुरु कबीर साहब जी आगे साखी में कहते हैं, झाली परे दिन आथ ये सम्मल कियो न जाए। जब मौत निकट आ जाएगी, मृत्यु के समीप आ जाएंगे, तब क्या होता है? हमारी पूरी सारी इंद्रियां जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। ना आँख से हमें दिखाई देता है, ना कान से सुनाई देता है, ना पैर से हम चल पाते हैं और हमारी स्मरण शक्ति भी खो जाती है। मन से हम सारी बातें भूल जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तब उस समय हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सभी का अनुभव होगा, लगभग यहाँ बैठे हुए हैं बहुत से हमारे बुज़ुर्ग, दादाजी बैठे हुई हैं, दादी जी बैठी हुई हैं। आप सभी का अनुभव होगा कि मृत्यु हमें संदेश देती है। कैसे संदेश देती है? बाल धीरे धीरे पकने लगता है, आँख से दिखाई कम देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, चलने में हमें दिक्कतें होती हैं। तो यही क्या है? मृत्यु का संदेश है। पहले हमें संदेश देते हैं, धीरे धीरे यह शरीर जर्जर हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, तब हम कुछ नहीं कर पाते। एक भजन में आया है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे,
देखा है। जीभ से तुतले हो जाओगे, जीभ से तुतले हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, सत्संग तुम जा नहीं पाओगे। सत्संग चलो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। तो हमें सत्संग भजन कब करना चाहिए? जब हमारी सारी इंद्रियां ठीक रहती है, सही रहती है, हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है, तब हमें सत्संग भजन करना चाहिए। क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु हमें संदेश दे चुके रहेगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ भूल जाया करेंगे। सत्संग इस संत समागम तक हम आ नहीं पाएंगे, तो क्या हम सत्संग सुन पाएंगे, संतों का दर्शन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हमारा शरीर स्वास्थ्य, सारी इंद्रियां जब ठीक रहती हैं, तब हमें सत्संग करना चाहिए। और इसी मानव जीवन में यह संभव है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यहाँ इस संबल करिले आगे विषय बाट। इसी मानव जीवन में ही हम कर्मों का सुधार कर सकते हैं, अच्छे संस्कार एकत्रित कर सकते हैं, और आगे तो विषयों का मार्ग है। अन्य खानी विषयों का ही मार्ग है। अन्य खानी मतलब मनुष्य, अंडज, पिंडज और ऊष्मज, ये 4 खानी हैं। इसमें से मनुष्य खानी सबसे श्रेष्ठ है। अन्यतर 3 खानी जो है वो, उनमें भी सोचने समझने की शक्ति होती है, उनमें भी बुद्धि है, लेकिन जितनी सोचने समझने की शक्ति मनुष्य में होती है, उतनी शक्ति उनमें नहीं होती है। जैसे अभी इस समागम स्थल में जहाँ रास्ते हैं, वहाँ पर कुछ लोग चल रहे हैं, तो वो लोग देख रहे हैं यही कि यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग कार्यक्रम चल रहा है, संत लोग बैठे हुए हैं, सब भक्त लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। उन लोगों के मन में ऐसा विचार आएगा। लेकिन यही यदि चींटी चल रही होगी, कोई कीड़ा होगा, उसके मन में ये विचार नहीं आएगा कि यहाँ सत्संग चल रहा है और मुझे बैठना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए। ऐसा विचार उनमें नहीं आएगा। विचार करने की शक्ति मनुष्य में है, इसलिए मनुष्य कहानी सबसे श्रेष्ठ है। तो हमें बहुत ही सुंदर यह मानव जीवन मिला है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है। बहुत ही कठिनाई से हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसका हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म कमाना चाहिए, प्रेम से दान करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।